हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि विचार और चरित्र के बारे में। कल भी हमने वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझा, तो आज हम समझेंगे कि मनुष्य खुद ही अपने को बनाता है और बिगाड़ता है। तो किस तरह से बनाता और बिगाड़ता है? विचारों की शस्त्रागार से। तो वह उन शस्त्रों को धीरे धीरे भरता चला जाता है। किस शस्त्रों को? विचार के शस्त्रों से। जो शस्त्र है विचार रूपी, उससे अपने मन में वह ऐसे भर लेता है जिनसे वह खुद का विनाश कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी रूप देता है जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता, शांति और शक्ति की भव्यता का निर्माण भी कर सकता है। लेकिन उन्हीं विचारों के कारण वो ऐसा भी कर सकता है जहाँ अशांति होगी, अप्रसन्नता होगी और शक्तिहीन मनुष्य हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बुरे कर्मों से व्यक्ति के अंदर शांति, जब भी आप बुरा कर्म करोगे तो आपके अंदर क्या शांति होगी? आपके अंदर तो अशांति भरी होगी। आपके अंदर डर होगा, आपके अंदर भय होगा कि ये मैंने क्या किया, ये मेरे से कैसे हो गया। भले ही आप चार लोगों से ना कहें, पर आपके अंदर वह द्वंद्व चलता रहेगा। तो जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता भी ले सकता था, पर उसने अप्रसन्नता को ग्रहण किया। आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं, वे इस युग में पुनः स्थापित करके प्रकाश में लाए गए हैं। उनमें से कोई भी उतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलीभूत होने का भरोसा देने वाला नहीं है, जितना यह कि विचार का मालिक मनुष्य ही है। मतलब जितना हम लोग जो विचार करते हैं, तो मालिक कौन हुआ? हमने विचार किया, फिर हमने कर्म किया, तो मालिक कौन है? हम हैं, ना कि कोई दूसरा। वही चरित्र को गढ़ने वाला है। हमारा चरित्र कौन बनाता है? हमारे विचार। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे। और हालात, वातावरण और नियत को बनाने का आकार देने वाला हम ही माहौल को भी गंदा करते हैं। भाई, वातावरण को गंदा करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। और हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इसीलिए बात कही जाती है वातावरण की, एटमॉस्फियर की, कि जिस माहौल में हम रहते हैं, जैसी संगत हमारी होती है, फिर हमारे विचार होते हैं, फिर हमारा चरित्र हम निर्धारित करते हैं कि हम कैसे हैं स्वयं में। हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम घर परिवार को क्या दे रहे हैं, और हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त जीव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर हैं और परमात्मा ने दी हैं, और उन्हें स्वयं अपने विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिति की कुंजी है और स्वयं उसके भीतर परिवर्तित करने वाले तथा पूर्ण जीवन देने का साधन भी है। जब भी आप देखना, कोई भी समस्या आती है, समाधान पहले आता है। अगर मनुष्य खोजना चाहे तो कुछ लोग समस्या पर अटके रहते हैं और कुछ लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं। दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक होता है समाधान ढूंढना, एक होता है कि समस्या को निरंतर बनाए रखना। पूरी जिंदगी अपनी उसी में वो व्यतीत करता है कि मैं परेशान हूँ, कि मैं हताश हूँ, मैं लोगों के द्वारा सताया गया हूँ, और कोई भी अपने जीवन में चेंज नहीं लाता। तो इस तरीके के दो तरह के व्यक्ति होते हैं। तो कौन आगे जाएगा? जो अपने मन में ये सोचेगा गलत मैं हूँ, सामने वाला नहीं है, और गलतियाँ मुझे सुधारनी है अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, और तभी हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो दुख का कारण मैं हूँ। तो यहाँ तक कि अपनी सबसे कमज़ोर प्रत्यक्त स्थिति में भी मनुष्य हरदम अपना मालिक ही बना रहता है। कितनी भी गलत करता जाएगा, फिर भी यही कहेगा मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अपनी गलती को मानता भी नहीं है, परंतु अपनी कमजोरी और अधोगति की स्थिति में वह ऐसा बेवकूफ़ मालिक सिद्ध होता है। जब अपना नुकसान करता है तो बेवकूफ़ कहलाया जाता है, जो अपने ही घर द्वार को ठीक से नहीं रख पाता, यानी कि अपना ही परिवार है वो बर्बाद कर देता है, और फिर भी इसी उसमें रहता है, डींग हाँकता रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं सही हूँ। जब वह अपनी दशा पर गौर करता है
शायद ही कोई गौर करता होगा, बहुत कम लोग हैं जो गौर करते हैं और उस नियम को कटिबद्ध हो कर ढूंढता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका है, तब वह विवेकशील मालिक बन जाता है। विवेकशील तभी बनता है मनुष्य जब वह अपने आप में कमियों को ढूंढता है, जो अपनी ऊर्जा का संचालन बुद्धिमत्ता से करता है। क्या है? हमारे अंदर एनर्जी ही है जो हमको चलाती है। तो ऊर्जा का संचालन बुद्धिमत्ता से करता है और अपने विचारों को फलदायक कार्यों की ओर मोड़ लेता है। सचेत मालिक ऐसा ही होता है और मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह खुद के भीतर विचार के नियमों को खोज ले। ये खोज पूरी तरह से अनुभव, आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर लागू करने का विषय है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझने का ये प्रयास करें, कमी हमारे अंदर है और हमको समझना है और हम अपने प्रारब्ध को भले ही ना मिटा पाएँ, लेकिन 20% समस्याएं ज़रूर मिटाएंगे। ये तो मेरा खुद का ही अनुभव है कि हम भले ही अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करें ना करें, लेकिन अगर हम अच्छे ढंग से अच्छे विचारों के साथ जीवन जीते हैं तो सुकून शांति ज़रूर मिलती है। भले ही आप बहुत बड़े धनवान ना बने, बहुत बड़े आप का नाम ना हो, यश ना हो, कुछ भी ना हो, पर सुकून होगा, शांति, और वही आपके जीवन में मैटर करती है। मनुष्य शांति के लिए ही भागता है। धन दौलत सब बहुत लोगों के पास है पर शांति नहीं है। तो धन्यवाद।